वाले बाड़े में आज एक बहुत ही भयानक और रुला देने वाली उदासी छाई हुई थी। मंदिर का सबसे बूढ़ा, सबसे विशाल और सबसे प्यारा हाथी गजराज, जिसने पूरे 50 सालों तक भगवान का भारी भरकम रथ नंदी घोष खींचा था, आज जमीन पर लेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बुढ़ापे और बीमारी ने उस विशालकाय जानवर को तोड़ कर रख दिया था। गजराज की बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू लगातार बह रहे थे। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी सूंड बार बार मंदिर की दिशा में उठ रही थी, मानो वो अपने प्राण त्यागने से पहले अपने मालिक, अपने जगन्नाथ को एक आखिरी बार पुकार रहा हो। रात के 2 बज चुके थे। महावत थक हार कर हाथी के पास ही रोते रोते सो गया था। तभी उस अंधेरे और बदबूदार बाड़े में एक हल्की सी दिव्य रोशनी फैली। चंदन और कपूर की एक बहुत ही मीठी महक हवा में घुल गई और उस सन्नाटे में 2 साए दबे पांव अंदर आए। एक साए ने मोटा सा सफेद कंबल ओढ़ा हुआ था और दूसरे ने एक पीला रेशमी कंबल। सफेद कंबल वाले साए ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए फुसफुसा कर कहा, कन्हैया, तुझे इतनी रात को इस कीचड़ और गोबर से भरे बाड़े में आने की क्या सूझी? मेरे सारे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे और ये देख कितनी भयंकर बदबू आ रही है यहाँ। पीले कंबल से अपना गोल मटोल सांवला चेहरा बाहर निकालते हुए कालिया ठाकुर ने दाऊ दादा को घूर कर देखा और बोले, दाऊ दादा, आप चाहो तो बाहर जाकर खड़े हो जाओ, पर मैं अंदर ही जाऊंगा। मेरा गजू दर्द में है, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्मांड के नाथ हमारे कालिया ठाकुर और उनके बड़े भाई दाऊ दादा थे, जो रात के अंधेरे में अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर नंगे पैर अपने एक बीमार जानवर से मिलने चले आए थे। कालिया ठाकुर अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए सीधे उस विशालकाय हाथी के पास गए। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि जमीन पर कितनी गंदगी और कीचड़ है। साक्षात भगवान उस कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उस विशालकाय सूंड को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही कालिया ठाकुर के दिव्य हाथों का स्पर्श उस हाथी को हुआ, चमत्कार हो गया। गजराज का वो भयानक दर्द एक पल के लिए जैसे गायब हो गया। हाथी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और सामने अपने कालिया ठाकुर को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की एक और धार बहने लगी। उसने अपनी सूंड से ठाकुर जी के गालों को छुआ। कालिया ठाकुर फूट फूट कर रोने लगे। वो हाथी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, गजू, मेरे प्यारे गजू, मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है। तूने 50 सालों तक चिलचिलाती धूप में, बारिश में, कंकड़ पत्थरों वाले रास्तों पर मेरा रथ खींचा है। तेरे पैरों से खून बहता था, पर तू कभी नहीं रुका। आज जब तेरी ये हालत है, तो तेरा ये ठाकुर तुझे कैसे छोड़ दे? पीछे खड़े दाऊ दादा भी ये नजारा देखकर पिघल गए। उनका वो सख्त स्वभाव आंसुओं में बह गया। दाऊ दादा भी आगे आए और उन्होंने अपने भारी हाथों से हाथी की पीठ सहलाई। लेकिन तभी बाड़े का तापमान एकदम से शून्य से भी नीचे गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दाऊ दादा ने तुरंत कन्हैया के आगे आकर अपना हल तान लिया, क्योंकि सामने एक बहुत ही विशाल और काला साया खड़ा था। वो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता था कि आप दोनों यहाँ हैं, लेकिन इस प्राणी की उम्र अब पूरी हो चुकी है। इसका शरीर अब और दर्द नहीं सह सकता। मुझे इसके प्राण लेकर जाने की आज्ञा दें। कालिया ठाकुर झटके से खड़े हो गए। उन्होंने यमराज के सामने जाकर अपना छोटा सा सीना तान लिया और एकदम बच्चों जैसी लेकिन बहुत ही दमदार आवाज में बोले, नहीं यमराज, तू मेरे गजू को यहाँ से नहीं ले जा सकता। इसे दर्द है, मैं इसका दर्द ठीक कर दूंगा, पर ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यमराज ने सिर झुकाते हुए कहा, महाप्रभु, आप तो संसार के नियम बनाने वाले हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक जानवर है प्रभु, इसने अपना जीवन जी लिया है। अगर मैं इसके प्राण नहीं लूंगा तो ये ऐसे ही रोज दर्द से तड़पता रहेगा। क्या आप अपने इस प्यारे हाथी को तड़पते हुए देख सकते हैं? यमराज की बात सुनकर कालिया ठाकुर शांत हो गए। वो जानते थे कि यमराज सच कह रहे हैं। गजू का शरीर अब काम नहीं कर रहा था। कालिया ठाकुर ने रोते हुए दाऊ दादा की तरफ देखा और कहा, दादा, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे गजू का दर्द भी खत्म हो जाए और इसे कुछ साल की जिंदगी और मिल जाए? इसने हमारी इतनी सेवा की है, क्या हम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? यमराज ने कहा, प्रभु, तरीका तो है,
लेकिन वो संसार के नियमों के खिलाफ है। अगर कोई अपने हिस्से की नींद और अपने हिस्से का सुख इस प्राणी को दान कर दे तो इसकी उम्र कुछ साल और बढ़ सकती है और इसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। पर भला एक हाथी के लिए कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? यमराज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कालिया ठाकुर ने झट से कहा, मैं करूंगा। यमराज, तो मेरी नींद ले ले। वैसे भी मुझे रात को नींद कहाँ आती है। मैं गजू को अपनी नींद और अपना सारा सुख देता हूँ, तू इसके प्राण छोड़ दे। दाऊ दादा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत कन्हैया के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोले, तू पागल हो गया है कन्हैया। तू वैसे ही रात भर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाता रहता है, कभी किसी भक्त को बचाता है, कभी किसी को। अगर तू अपनी बची कुची नींद भी इसे दे देगा तो तू तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तू बीमार पड़ा तो मैया यशोदा और लक्ष्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर दाऊ दादा ने यमराज की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, ओए यमराज, मेरे छोटे भाई की नींद को हाथ भी मत लगाना। अगर उम्र बढ़ानी ही है तो मेरी नींद ले ले। मैं दिन में भी सो लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कन्हैया की नींद तू नहीं लेगा। कालिया ठाकुर ने दाऊ दादा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं दादा, गजू मेरा रथ खींचता है, इसे मैं ही अपनी नींद दूंगा। दाऊ दादा ने आंखें तरेड़ कर कहा, चुप कर, मैं बड़ा भाई हूं ना, जो मैं कहूंगा वही होगा। यमराज हैरान, सन्न और स्तब्ध खड़े थे। तीनों लोकों का राजा और शेषनाग का अवतार, साक्षात भगवान के दोनों रूप आज एक मामूली से हाथी की जान बचाने के लिए आपस में लड़ रहे थे कि कौन अपनी नींद का बलिदान देगा। यमराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपका ये प्रेम। दुनिया कहती है कि भगवान सिर्फ इंसानों की सुनते हैं, पर आज आपने साबित कर दिया कि आपके लिए एक बेजुबान जानवर भी उतना ही प्यारा है जितना कोई बहुत बड़ा राजा या पुजारी। यमराज ने अपने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आप दोनों को अपनी नींद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस निस्वार्थ प्रेम ने मृत्यु के देवता को भी हरा दिया है। मैं इस हाथी को अपने हिस्से के प्राण देता हूँ। आज से इसका सारा दर्द खत्म। ये जब तक चाहेगा खुशी खुशी जिएगा, और जब इसका समय आएगा तो इसे कोई दर्द नहीं होगा। ये सीधा सोते सोते वैकुंठ आपके पास आ जाएगा। यमराज ने हाथी को अपना आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और अगले ही पल एक और महाचमत्कार हुआ। गजराज, जो पिछले कई दिनों से जमीन से उठ नहीं पा रहा था, उसने अचानक एक गहरी सांस ली। उसके शरीर का सारा कांपना बंद हो गया। उसके घाव अपने आप भरने लगे और वो विशाल हाथी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गजराज ने खुशी से अपनी सूंड उठाई और एक बहुत ही मीठी और धीमी आवाज में चिंगार लगाई। कालिया ठाकुर मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने अपने पीले कंबल के अंदर से एक बड़ा सा गुड़ और गन्ने का टुकड़ा निकाला जो वो मंदिर की रसोई से चुरा कर लाए थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से वो गुड़ गजू के मुंह में खिलाया। गजू ने गुड़ खाया और अपनी सूंड से दाऊ दादा और कालिया ठाकुर के ऊपर प्यार से हवा करने लगा। दाऊ दादा ने मुस्कुराते हुए कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, चल कन्हैया, अब जल्दी मंदिर वापस चल, वरना सुबह पुजारियों को हम नहीं मिले तो वो पूरे शहर में हाहाकार मचा देंगे। और हाँ, रास्ते में कहीं पानी मिले तो मुझे बता देना। तेरे इस हाथी के गोबर की वजह से मेरे कंबल पर दाग लग गया है। कालिया ठाकुर हंसते हुए दाऊ दादा के साथ बाड़े से बाहर निकल गए। पीछे गजराज अपनी आंखों में कृतज्ञता लिए अपने भगवान को जाते हुए देख रहा था। अगली सुबह जब महावत की आंख खुली तो वो अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने देखा कि गजराज एकदम स्वस्थ होकर खड़ा है और बड़े मजे से गन्ने खा रहा है। महावत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो रोते हुए भगवान को धन्यवाद देने लगा। लेकिन तभी महावत की नजर जमीन पर पड़ी। कीचड़ में दो बहुत ही छोटे छोटे पैरों के निशान छपे हुए थे और उन निशानों के पास ही एक छोटा सा पीला रेशमी धागा पड़ा हुआ था, जिसमें से आज भी वृंदावन के चंदन और कपूर की वैसी ही मीठी महक आ रही थी। महावत वो धागा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ गया था कि रात के अंधेरे में साक्षात ब्रह्मांड के नाथ उसके गजू को मौत के मुंह से खींच लाए थे। तो दोस्तों, ये है हमारे कालिया ठाकुर का प्यार। जो भगवान एक बेजुबान जानवर के आंसू नहीं देख सकता, वो भगवान अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कैसे तड़पते हुए छोड़ सकता है। बस शर्त ये है कि आपके पुकारने में उस गजराज जैसी सच्चाई होनी